तो वजीरेक्स के साथ आखिर हो क्या रहा है? यूजर्स के फंड्स क्यों फंसे हुए हैं? इतने वादे क्यों तोड़े गए? और अब आगे क्या होगा? चलिए आज इसी पूरी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले जरा इस एक यूजर की बात पर गौर कीजिए। ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनकी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद से। मतलब महीनों की अनिश्चितता के बाद सिंगापुर की एक अदालत के फैसले ने उन हजारों यूजर्स के लिए उम्मीद की एक किरण जगाई जिनके फंड्स एक्सचेंज पर फ्रीज थे। तो हुआ ये कि सिंगापुर की एक अदालत के फैसले के बाद कम्युनिटी के सामने दो रास्ते रखे गए। पहला था एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई जिसमें सालों लग सकते थे, और दूसरा था अपने फंड्स का 85% हिस्सा जल्दी वापस पाना। और जाहिर है कई लोगों ने यही सोचा कि भाई सालों तक केस लड़ने से तो अच्छा है कि थोड़ा नुकसान सहकर ही सही पैसा जल्दी वापस मिल जाए, और उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना। और इस समझौते के बाद एक टाइमलाइन भी सामने आई जिससे उम्मीदें और बढ़ गईं। 15 अक्टूबर को सिंगापुर में जरूरी फाइलिंग पूरी हो गई। टारगेट था 30 अक्टूबर से पहले एक्सचेंज को फिर से शुरू करना, और सबसे बड़ी उम्मीद कि विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। मतलब माहौल एकदम पॉजिटिव था। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि अब सब पटरी पर आ रहा है, तभी एक्सचेंज ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स की जिन्होंने सब कुछ साफ करने के बजाय मामला और उलझा दिया। सब कुछ शुरू हुआ 23 अक्टूबर को वजीरेक्स के इस ट्वीट से। अब क्या लाइव है? इसे देखकर पूरी कम्युनिटी में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। सबको लगा क्या क्या विड्रॉल्स फाइनली शुरू हो गए। लेकिन जो अगला ट्वीट आया उसने सारे एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया। वजीरेक्स ने कहा कि आईएनआर डिपॉजिट्स यानी पैसे जमा करने की सुविधा शुरू हो गई है। मतलब लोग इंतजार कर रहे थे पैसा निकालने का, और एक्सचेंज कह रहा था कि और पैसा डालो। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके ठीक बाद एक और ट्वीट, अब क्रिप्टो डिपॉजिट्स भी खोल दिए गए थे। एक्सचेंज लगातार फंड्स जमा करने को कह रहा था, लेकिन विड्रॉल्स का कोई जिक्र तक नहीं था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठा जो हर यूजर के मन में था। जब 1.5 साल से लोग अपना पैसा निकालने के लिए तड़प रहे थे, तो एक्सचेंज उनसे और पैसा जमा करने के लिए क्यों कह रहा था? ये बात किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। जब कम्युनिटी का गुस्सा फूट पड़ा तो एक्सचेंज को आखिरकार झुकना पड़ा, और उन्होंने एक सीधा वादा किया। और ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक ट्वीट ने फिर से सारी उम्मीदें जगा दीं। वजीरेक्स ने साफ साफ कहा, मतलब बिल्कुल साफ, कि अगले दिन से ट्रेडिंग और विड्रॉल्स दोनों शुरू हो जाएंगे। लोगों को लगा चलो देर से ही सही उनकी आवाज सुन ली गई। सोचिए, ये सिर्फ एक और रात का इंतजार नहीं था। ये उन लोगों के सब्र का इम्तिहान था जो पहले ही लगभग 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इस वादे पर भरोसा कर लिया। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ये ट्वीट आया और इसने सब कुछ बदल दिया। वजीरेक्स सीधे सीधे अपने वादे से मुकर गया। जो उम्मीद की एक आखिरी किरण थी ना, वो भी बुझ गई और भरोसा चकनाचूर हो गया। और वजह क्या बताई गई? बदलते नियम। कमाल की बात है ना? मतलब ये कैसे नियम हैं जो पैसा जमा करने की इजाजत तो देते हैं लेकिन निकालने पर पाबंदी लगा देते हैं? ये लॉजिक किसी को समझ नहीं आया। तो ये तो थी ट्वीट्स की कहानी। अब जरा उन आम लोगों की बात करते हैं जिन्हें इन फैसलों का असली असर झेलना पड़ रहा था। ये एक यूजर की असली कहानी है। सोचकर देखिए, किसी के घर में शादी है और उसकी जिंदगी भर की बचत एक एक्सचेंज में फंसी हुई है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन है। और ये कोई अकेली कहानी नहीं है। ऐसे न जाने कितने मैसेज आ रहे थे। लोग कह रहे थे मेरे पिता आईसीयू में हैं और मेरा सारा पैसा वजीरेक्स पर है। ये हालात थे। और मानो इतना काफी नहीं था कि इस मुसीबत के बीच यूजर्स के सामने एक और मुश्किल खड़ी कर दी गई। अब अपने ही अकाउंट को एक्सेस करने के लिए उन्हें नई टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ रहा था। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? ये कहानी अब फंड्स वापस पाने की एक लड़ाई बन चुकी है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें कम्युनिटी एक्शन और जवाबदेही की मांग सबसे जरूरी है। तो रास्ता क्या है? सोर्स मटेरियल के हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। पहला कदम अपनी आवाज उठाना, मतलब सोशल मीडिया पर पोस्ट, कमेंट, शेयर करना। दूसरा, दबाव बनाए रखना ताकि ये मुद्दा ठंडा ना पड़ जाए। और तीसरा, उन लोगों को सपोर्ट करना जो इस लड़ाई में आगे बढ़कर यूजर्स के हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये सब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि डर यही है कि अगर दबाव कम हुआ तो ये मामला भी शांत पड़ जाएगा और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, और लोगों का पैसा वो शायद फिर कभी वापस ना मिले। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं।
जब कोई एक्सचेंज जिस पर लाखों लोगों ने भरोसा किया हो अपना वादा तोड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ WazirX के यूजर्स ही नहीं बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को खोजना होगा।